इनकैप्सुलेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पहले हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ लेते हैं और उसके बाद जो है आगे जो इसकी थ्योरी होगी उसको भी समझेंगे, आउटपुट वगैरह होंगे उसको भी समझा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज accessibility of a member only within same class where it is declared। मतलब कोई भी मेंबर यानी वेरिएबल वगैरह या फंक्शन वगैरह अपनी ही क्लास में अगर डिक्लेयर किए गए हैं और उस क्लास से बाहर ना एक्सेस किए जा सकें, अपनी ही क्लास में एक्सेस किए जा सकें, तो उसके लिए प्राइवेट होता है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है या एक्सेसिबिलिटी होती है, जिसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल या किसी भी फंक्शन को अपनी ही क्लास में यूज करवाते हो। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में है, तीन तरीके के होते हैं, तीनों आपको यहाँ पर। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करने होते हैं। तो वेरिएबल int a जैसे डिक्लेयर करते हो तो उसमें आप प्राइवेट int a डिक्लेयर कर सकते हो, या आप फंक्शन बनाते हो तो वॉइड इनपुट बनाते हो तो पब्लिक वॉइड इनपुट नॉर्मली माना जाता है। लेकिन अगर आप चाहो तो प्राइवेट वॉइड इनपुट लिख सकते हो, तो वो फंक्शन अपनी ही क्लास में यूज किया जा सकता है या वो वेरिएबल अपनी ही क्लास में यूज किया जा सकता है, बाहर यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, किसको कहा जाएगा बच्चों? सर एनकैप्सुलेशन। encapsulation, यस, मतलब रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेटेड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड आपका इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल क्या है? क्लास है। क्लास के अंदर वेरिएबल और उससे रिलेटेड मेथड एक ही साथ में इनक्लोज किए जाते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद किए जाते हैं। तो ठीक पहचाना आपने, इनकैप्सुलेशन इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका एन oops फीचर्स दैट अलाउज ऑल मेंबर ऑफ क्लास टू बी सर इनहेरिटेंस। मेंबर ऑफ अनदर क्लास। अच्छा, यानी कि oops का वो प्रिंसिपल जिसमें एक क्लास के फीचर्स किसी दूसरी क्लास में एक्सेस किए जा सकें, तो उस फीचर्स को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस में एक से अधिक क्लासेस आपस में जोड़ी जाती हैं और बेस क्लास के फीचर्स सब क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। और फीचर्स का मतलब वेरिएबल और फंक्शन, बेस क्लास के वेरिएबल और फंक्शन सब क्लास में आ जाते हैं। विच कीवर्ड अलाउज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए दो क्लासेस आपस में जोड़ी जाती है ना, तो इसमें कौन सा वो क्या कहते हैं कीवर्ड है जिससे दो क्लासेस आपस में जोड़ी जाती है? तो जैसे आपको नहीं extend, हाँ, एक्सटेंड। यस यस यस, जैसे आपको नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ से गेस भी कर सकते हो। प्रोटेक्टेड तो अलग चीज है, वो तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड वाली चीज हो गई। एक्सेस स्पेसिफायर है। फॉर तो लूप हो सकता है, और आपका एक्सटेंड कुछ होता ही नहीं, एक्सटेंड्स होता है। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू ऐसा होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि दो क्लासेस आपस में जोड़ी कैसे जाती है। जैसे आपने यहाँ पे क्लास एक्स वाई जेड लिया और इसके अंदर आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और कुछ फंक्शन बनाए और उसके बाद ये क्लास बंद कर दी। फिर आपने दूसरी क्लास लिया, क्लास ए बी सी। अब आप चाहते हो ऊपर वाली क्लास नीचे वाली क्लास में जोड़ दें, जिससे कि ऊपर वाली क्लास के वेरिएबल और फंक्शन नीचे वाली क्लास में यूज कर पाए। तो यहाँ पे एक्सटेंड, ई एक्स टी ई एन डी एस, एक्सटेंड्स, और फिर ऊपर वाली क्लास का स्पेस देकर, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एक्स वाई जेड, नाम लिख दिया। तो इसका मतलब ये क्लास आपस में जुड़ गई। अब आप इसके अंदर ऊपर क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ये एक्सटेंड कीवर्ड होता है, एक्सटेंड्स। ठीक है, यस सर। ओके। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया? प्राइवेट, ये गलत है बच्चों। विच कीवर्ड इज अलाउ इनहेरिटेंस, तो आपका एक्सटेंड कीवर्ड होता है, प्राइवेट नहीं होता। प्राइवेट तो अपनी ही क्लास में वेरिएबल्स को यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका एक मिनट, हम्म,
ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेसिबिलिटी Protected. बाय ऑल क्लासेस इन सेम पैकेज, ऑल क्लासेस इन सेम पैकेज, बट मैं अभी दिखा देता हूं ये, बट ओनली बाय सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, विच एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेसिबिलिटी, यानी कौन सा ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड में से जो एक्सेसिबिलिटी अलाउ करता है बाय ऑल द क्लासेस इन सेम पैकेज बट ओनली बाय सब क्लास इन डिफरेंट पैकेज। Subprotected. प्रोटेक्टेड, बिल्कुल प्रोटेक्टेड पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है उनके लिए तो हर जगह एक्सेसिबल है, लेकिन अगर कोई सब क्लास बनाई है तो डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में या उसमें एक्सेस करवा सकता है अपने वेरिएबल्स और फंक्शन को। ये डेफिनेशंस हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद अ स्टैटिक मेंबर, हाँ देखिए ये है, अ स्टैटिक मेंबर इज डिक्लेयर्ड इन अ क्लास नेम्ड माई क्लास। कोई माई क्लास नाम की एक क्लास है जिसमें स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर किया गया है। राइट अ स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज 5 फ्रॉम अ फंक्शन इन अनदर क्लास। अब यहां पे बताया गया कि कोई एक से अधिक क्लासेस है, 2 क्लासेस है, तो किसी माई क्लास नाम में आपका कोई एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया है और कहा गया राइट अ स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज 5 को इनिशियलाइज करना है फ्रॉम अ फंक्शन इन अनदर क्लास, किसी अनदर क्लास में करना है। तो आप देखो जैसे a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्लासेस की तो कोई बात ही नहीं आई। a ऑफ माई क्लास इज इक्वल टू 5, तो ऑफ नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है, तो ये तो दोनों बेकार हो गए। फिर माई क्लास डॉट a इज इक्वल टू 5, ये सही हो सकता है, या a डॉट माई क्लास इज इक्वल टू 5, या ये सही हो सकता है। तो सिंटेक्स क्या होता है कि अगर कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन है या स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल को आपको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आपको एक्सेस करना है, तो स्टैटिक फंक्शन वेरिएबल्स के लिए अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, वो क्लास के नाम से एक्सेस किए जा सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है कि क्लास का नाम लिखिए और उसके बाद डॉट लगाइए और फिर वेरिएबल का नाम लिखिए और फिर जो भी वैल्यू डालनी है वो डाल दीजिए। ऐसे ही फंक्शन के साथ में भी होता है कि क्लास का नाम लिखिए, डॉट फंक्शन का नाम और गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन, तो आपका स्टैटिक मेंबर फंक्शन ऐसे होते हैं। और जैसे कि कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे आपने यहां पे क्लास एक्स वाई जेड ये बनाया और इसमें आपने स्टैटिक आईएनटी ए नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बाकी इसमें फंक्शन वगैरह बने हैं। फिर आपने पीएसवीएम बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड नाम की क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये सारे फंक्शंस जो भी यहाँ बनाए गए होंगे वो कॉल कर लेते हैं। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती है, वो क्लास के नाम से कॉल किया जाता है, या वेरिएबल है तो इनिशियलाइज किया जाता है। तो मान लीजिए ए में 5 डालना है, तो आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखोगे एक्स वाई जेड डॉट ए इज इक्वल टू 5, तो अपने आप ये 5 जो है इस ए में पहुंच जाएगा और उसके बाद पीएसवीएम ये बंद। ऐसे ही अगर ये मान लीजिए वॉइड इनपुट फंक्शन होता है या वॉइड कैलकुलेट फंक्शन होता है, वॉइड कैल्क नाम का फंक्शन होता है, तो इस फंक्शन को आप नीचे अगर यहां से कॉल करना चाहते हो बिना ऑब्जेक्ट के, अच्छा यहाँ स्टैटिक लगा होगा, स्टैटिक, तो आप यहाँ पे क्लास का नाम एक्स वाई जेड डॉट कैल्क फंक्शन ऐसे डायरेक्ट कॉल करोगे, कोई ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट कैल्क ऐसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो ये रहता है, तो देखो यहाँ पे नीचे वही आंसर होना चाहिए, माई क्लास ए डॉट ए इज इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इनकैप्सुलेशन,
इन जो डेफिनेशंस दी गई हैं इनमें से इनकैप्सुलेशन को सबसे अच्छी तरीके से किस डेफिनेशन में बताया गया, जरा देख के समझो, फिर मैं समझूं, या मैं अपनी तरफ से भी पढ़ दे रहा हूं। इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डेटा मेंबर इनटू अ सिंगल यूनिट। इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डेटा मेंबर सही है। फंक्शन। ओके, ऊपर वाले में सिर्फ डेटा मेंबर कहा गया, नीचे वाले उसके बाद वाले में सिर्फ मेंबर फंक्शन कहा गया। ठीक है, ये दोनों होने चाहिए साथ साथ, जबकि ये अलग अलग कह दिए गए, तो ये बेस्ट डेफिनेशन नहीं हुई। सी वाले में देखें, इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट विच कैन ऑपरेट ऑन एनी डेटा। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट है लगभग। लास्ट है, इट इज अ वे ऑफ कंबाइनिंग वेरियस डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन दोस डेटा मेंबर्स इनटू अ सिंगल यूनिट। तो इसमें जो थोड़ा सा क्लियर कट लग रहा हो, वैसे इसमें भी लगभग सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन आप सी बता रहे हो, एक बार देख लिया जाए। डी है, डी, क्योंकि दोनों में सेम चीज ही लगभग है कि जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए गए हैं उनमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जाते हैं, तो आप इसको डी मान लीजिए। उसके बाद है आपका, इफ डेटा मेंबर आर प्राइवेट what can we do to access them from class object। अगर डेटा मेंबर को प्राइवेट बना दिया गया है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनको प्राइवेट बना दिया गया है, तो उनको एक्सेस करने का तरीका क्या है? आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अ पब्लिक मेंबर फंक्शन टू एक्सेस दोज डेटा मेंबर, या क्रिएट अ प्राइवेट मेंबर फंक्शन टू एक्सेस दोज डेटा मेंबर, या क्रिएट अ प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन टू एक्सेस दोज मेंबर। और प्राइवेट डेटा मेंबर कैन नेवर बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो इसमें ये क्या पूछा गया है? सर डी लग रहा है। ने डी में तो एक सही सही वाली बात बता दी गई है कि प्राइवेट मेंबर कैन कैन नेवर बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट मेंबर अपनी क्लास में ही एक्सेस किए जा सकते हैं, किसी और क्लास द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेटा मेंबर आर प्राइवेट हैं, व्हाट कैन बी डू टू एक्सेस देम फ्रॉम द क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब उसको एक्सेस कैसे करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो ये लास्ट वाली लाइन तो एक अलग क्वेश्चन का रूप हो गई। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि पब्लिक, अगर आप फंक्शंस जो बनाते हो, वर्ड इनपुट वर्ड कंप्यूट, उनको अगर आप पब्लिक टाइप का डिक्लेयर करो तो उसके अंदर वो एक्सेस किए जा सकते हैं, जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर हैं। देख लेते हैं, देखो यहाँ पे वही लिखा है, अ क्रिएट पब्लिक मेंबर फंक्शन टू एक्सेस दोज डेटा मेंबर्स। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई क्लास बनाई XYZ और उसके अंदर आपने कोई प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, प्राइवेट में, प्राइवेट INTA। अब अगर आप पब्लिक फंक्शन बना के इसको चाहो, पब्लिक वॉइड इनपुट, इसको एक्सेस करना चाहो तो पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप A=5 यहां पर लिख दो, तो ये A में 5 एक्सेस हो जाएगा। लेकिन पब्लिक मेंबर फंक्शन में चाहे कंप्यूट का बनाओ चाहे डिस्प्ले बनाओ, हर जगह ये यूज हो जाएगा। तो ठीक हो गया, एक आंसर क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट है, विच फीचर्स कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के द्वारा आपका इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट किया जाता है, या एब्स्ट्रैक्शन, या पॉलीमॉर्फिज्म, या ओवरलोडिंग। कौन सा सर फीचर? ओवरलोडिंग। बिल्कुल, वैसे पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट ओवरलोडिंग होता है। तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा क्लोज एग्जांपल दे दिए गए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो फीचर्स तो आपका इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, और आपका ये एग्जांपल है ओवरलोडिंग। तो फीचर्स में तो पॉलीमॉर्फिज्म देना चाहिए, लेकिन अगर एग्जांपल पूछें तो ओवरलोडिंग देना चाहिए, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल ओवरलोडिंग होता है कि एक ही नाम के एक से अधिक मेथड्स बनाए जाएं। लेकिन ये आपका इनकैप्सुलेशन कह रहा है। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, वेरिएबल्स और डेटा मेंबर को किसी एक ही क्लास के अंदर बंद किया जाता है।
ठीक है, अब चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्शन में आपका बताया गया होता है इट इज अ वे It is a act of representing essential हाँ features without including the background details. हाँ, तो ये एब्स्ट्रैक्शन फीचर्स, क्योंकि क्लास के जो डेटा मेंबर है उनको प्राइवेट या मतलब बाहर आउटसाइड वर्ड से अगर बचाना है तो उनको प्राइवेट टाइप का रखा जाता है, और मेंबर फंक्शन पब्लिक रखे जाते हैं। तो ये सब कहाँ होते हैं, ये किसी एक क्लास के अंदर होते हैं। तो ये फीचर्स आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन ठीक है। मैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा दूसरी जगह खो गया था, पॉलीमॉर्फिज्म पे ध्यान चला गया था। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन इनकैप्सुलेशन बी अचीव। इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव किया जा सकता है, यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, यूजिंग ओनली प्राइवेट मेंबर्स, यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। बताओ बच्चों। So abstractions. एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction. ओके, अब ये यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होगा। चलो देखो, यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर है, यानी आपका इनकैप्सुलेशन का मतलब है वो तो खैर हम लोग जान चुके हैं कि वेरिएबल और उनसे रिलेटेड मेथड किसी एक ही क्लास के अंदर बंद होते हैं, लेकिन उनको एक्सेस करने में जो एक्सेस या अचीव करने में जो रोल निभाता है वो एक्सेस स्पेसिफायर होता है। नॉर्मली हम लोगों को इससे मतलब नहीं रहा अभी तक। उसका रीजन रहा कि बाय डिफॉल्ट हम लोग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते थे, तो कोई लेने देना नहीं है। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हो, तो उस समय आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज करना पड़ता है, या इनहेरिटेंस का यूज करते समय आपको पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज करना पड़ता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, अब ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डेफिनेशन के साथ में। पहला है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में ये बताया गया कि कोई क्लास बनाते हो आप एक्स वाई जेड नाम की, और उसके अंदर कोई फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ए, ऐसे बहुत सारे फंक्शन भी बना सकते हो, वॉइड, कैल्क, ठीक है ये, और उसके बाद पीएसवीएम बनाकर इन फंक्शंस को कॉल कर लेते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा, डेटा क्या है, ये वेरिएबल्स के बारे में कहा जा रहा है, एंड मेथड्स, मेथड क्या है, वॉइड कैल्क, वॉइड इनपुट, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये भी मेथड है। इन और रैपिंग का मतलब ये इनक्लोज किया गया इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में, इनटू अ सिंगल यूनिट। यूनिट कौन सी है, क्लास है। इसी को इनकैप्सुलेशन कहा जा रहा है। What are access specifier used for? Name the access specifier used in Java. तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, ये कुछ परमिशंस होती हैं कि डेटा मेंबर और मेथड्स कहाँ एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के अंदर या क्लास से बाहर, और कहाँ नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर आर कीवर्ड्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट सेट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस। क्लास को देखो यहाँ कहाँ कहाँ यूज किए जा सकते हैं। जो क्लास आप बनाते हो, क्लास के पहले भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा सकते हो, तो क्लास से पहले लगाओ, या मेथड कोई फंक्शन बनाते हो, वर्ड इनपुट वर्ड कंप्यूट, उससे पहले पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लगा सकते हो, या अदर मेंबर्स। एक्सेस मॉडिफायर आर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स यूज्ड टू फैसिलिटेट द इनकैप्सुलेशन of component. Access specifier used in Java are, तो आपका कौन कौन से होते हैं, एक बार नाम बताओ एक्सेस स्पेसिफायर। Public private protected. Public private protected. और एक डिफॉल्ट भी होता है, Public Friendly, which is not a keyword. हाँ डिफॉल्ट कह लो या फ्रेंडली कह लो, लेकिन फ्रेंडली हम लोग सी लैंग्वेज में यूज करते थे, जावा में हम लोग C++ लैंग्वेज में यूज करते थे, जावा में डिफॉल्ट उसको कहा जाता है। तो इसको बताना पड़ता है। देखो नॉर्मली समझ लो, डिफॉल्ट और पब्लिक ये एक जैसे होते हैं, लेकिन जब आप कोई डेटा एक्सेस स्पेसिफायर किसी वेरिएबल या फंक्शन के सामने नहीं लगाते हो, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग
कह देते हैं कि वो पब्लिक है, और पब्लिक के फीचर्स भी होते हैं क्योंकि हम लोग बड़े प्रोग्राम बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो उस समय डिफॉल्ट होता है, ना पब्लिक होता है, ना प्राइवेट होता है, ना ही प्रोटेक्टेड होता है। उस समय वो बाय डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट पब्लिक से थोड़ा सा अलग है। सेम क्लास में तो दोनों के एक्टिविटीज सेम रहती हैं, लेकिन आप इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हो सब क्लासेस के साथ, या आप डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हो जिसमें वो क्लास आप कॉल कर रहे हो या उसके फंक्शन कॉल कर रहे हो, तब ये डिफॉल्ट और पब्लिक का डिफरेंस होता है डिफरेंट पैकेजेस वगैरह में। सेम पैकेज में या सेम क्लास में कोई फर्क नहीं है, तो डिफॉल्ट होता है। याद हो गया? यस सर। हाँ। Yes, sir. उसके बाद जो है देखो, दो क्वेश्चन है आपके। पहला है पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का डिफरेंस। तो आप कह सकते हो पब्लिक अपनी क्लास में, अपने प्रोग्राम में, या डिफरेंट पैकेजेस में हर जगह अवेलेबल हो जाता है पब्लिक वेरिएबल या फंक्शन, और प्राइवेट सिर्फ अपनी ही क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे प्रोटेक्टेड, पहले मैं इसको अच्छा दिखा देता हूं, उसके बाद प्रोटेक्टेड की बात करता हूं। ठीक। ओके, तो यहां पे लिखा है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेसिबिलिटी इनसाइड अ पैकेज एज वेल एज आउटसाइड द पैकेज, और प्राइवेट स्पेसिफायर अलाउज एक्सेसिबिलिटी ओनली विद इन द क्लास। तो ठीक है, एक पैराग्राफ में आपने कह दिया। ऐसे प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में देखो क्या डिफरेंस है। द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस बाय ऑल सब क्लासेस। प्रोटेक्टेड का खास रोल होता है जब इनहेरिटेंस आप यूज करते हो, तो एक क्लास के डेटा मेंबर को दूसरी वाली सब क्लास में एक्सेस करवाने के लिए हम लोग पहले वाली क्लास जो बेस क्लास कही जा रही है, उसके वेरिएबल और फंक्शन को हम लोग प्रोटेक्टेड टाइप का बना देते हैं, जिससे कि वो सब क्लास यानी दूसरी वाली क्लास में एक्सेस किए जा सके। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि द प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर अलाउज एक्सेस बाय ऑल सब क्लासेस। सब क्लास मतलब जो नीचे वाली क्लास है, ऑफ द क्लास इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर एक से अधिक आपने क्लास बना रखी होगी, तो उसमें सब क्लास में एक्सेस कराने के लिए, और वॉट एवर पैकेज दे रिसाइड इन। पैकेज कोई भी हो, सब क्लास में एक्सेस किया जाता है, एज वेल एज टू अदर कोड इन सेम पैकेज, और सेम पैकेज में भी हो जाता है। और यहाँ पे डिफॉल्ट की बात करें तो द डिफॉल्ट स्पेसिफायर allows access by other code in same package but not by code that is in sub class या सब क्लासेस residing the different package। यानी कि अगर कोई सब क्लास डिफरेंट पैकेज में बनाई गई है तो डिफॉल्ट एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन सेम पैकेज में एक्सेस करवा देता है। तो उसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट can't a class be declared as private? Okay, what cannot a class be declared as private? क्लास को प्राइवेट कब डिक्लेयर नहीं किया जा सकता? तो यहां पे देखिए, अ टॉप लेवल क्लास एज प्राइवेट वुड बी कंप्लीटली यूजलेस बिकॉज नथिंग वुड हैव एक्सेस टू इट। अगर आपका जो बेस क्लास है या टॉप लेवल क्लास है जिसको आपने दूसरी क्लास में इनहेरिट करवाया है, तो उसके वेरिएबल्स को अगर आपने प्राइवेट या उसके फंक्शंस को अगर आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है, तो सब क्लास में वो किसी भी तरीके से नहीं जा पाएंगे, इसलिए उसका कोई यूज नहीं रह जाता है। तो बेस क्लास या टॉप लेवल क्लास को के अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ये बताया गया है। समझ में आया बच्चों? बच्चों आवाज आ रही Yes, है? sir. और अगर आपको जो है डेटा सिक्योरिटी की चिंता है, तब तो करवाया ही जाता है कि हम बेस क्लास के कौन से वेरिएबल, कुछ वेरिएबल प्राइवेट कर देते हैं, कुछ वेरिएबल डिफॉल्ट या पब्लिक कर देते हैं। तो डिफॉल्ट पब्लिक वाले तो अदर क्लास में एक्सेस किए जा सकते हैं जो सब क्लास होगी, लेकिन प्राइवेट वालों को हम नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं वो सेम क्लास में ही एक्सेस किए जा सकें। तो वो सेम। हाँ बेटा बताओ। सर ये पूछना था कि सर प्राइवेट ज्यादा रिलायबल होता है कि प्रोटेक्टेड?
देखो सब जब इनहेरिटेंस का यूज कर रहे होते हैं और सब क्लासेस का बनाई गई होती है, यानी कि बेस क्लास है और सब क्लास है, तो प्रोटेक्टेड ही चलता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेस क्लास में कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल उसी क्लास में यूज किया जा सके, वो सब क्लास से एक्सेस ना किया जा सके, तब हम लोग उसको प्राइवेट बना देते हैं। ऐसा समझ लो, एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हमारा ये ऐप बनाया है हमने, ठीक है, ऐप बनवाया है, तो ऐप में जैसे हमारे यहाँ कुछ टीचर्स भी पढ़ाएंगे, तो टीचर्स को हम लोग अलाउ कर सकते हैं, टीचर्स का नाम वहाँ अलाउ वाले उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। पहले टीचर्स के नाम को ऐड करना पड़ेगा, फिर उसको एक्सेस, किन किन चीज़ों का एक्सेस हम दे रहे हैं, कि वो खाली क्लासेस, लाइव क्लास ऐप के थ्रू अटेंड करवा सकता है, या वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें स्टडी मटेरियल में अपलोड कर सकता है, या वो वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकता है या डाउनलोड कर सकता है। तो ये सब क्या है, अलाउ हो रहा है। लेकिन वो किसी बच्चे का नाम डिलीट कर सकता है किसी बैच से, तो इस वाले फीचर्स को हमने टिक नहीं किया होगा, तो ये क्या होगा, ये प्राइवेट बन जाएगा। अगर प्राइवेट बन गया है, किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को प्राइवेट बना दिया, तो वो सब क्लास में एक्सेस नहीं किए जा सकते। तो हमने कोई बच्चे का फीस का कलेक्शन जो है वो देख सके, इस फीचर्स को हमने टीचर्स के लिए अलाउ नहीं किया है, तो क्या है, इसका मतलब वो प्राइवेट बनाया गया होगा फीस वाला। उसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के अंदर जाएगा, तो उसके पास सारे फीचर्स क्या एक्सेस होगा। और टीचर्स जब अपना लॉगिन पासवर्ड और यूजर नेम डाल के जाएगा, तो उनको कुछ जनरल चीजें ही एक्सेसिबल होंगी। इस तरीके से ये यूज किया जाता है। ओके सर। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट, पूरा प्रोग्राम ही है, देखो। अच्छा, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट। अच्छा, ये इस वाले आपका ये जो चैप्टर है, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं आनी है आपकी, सिर्फ थ्योरी थ्योरी आनी है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। मैं एक बार देख लेता हूं कुछ आउटपुट से रिलेटेड तो नहीं है। ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। अच्छा, ये एक्सेस नाम की क्लास है, एक्सेस नाम का ये दोबारा फंक्शन बना दिया गया, तो ये कंस्ट्रक्टर है, और इसको कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, प्रोग्राम टू शो हाउ ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर एंड हाउ आर दे एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। ओके, तो एक एक आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया गया है, ठीक है, और एक ये दूसरा भी कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया गया, तो उसको डिफॉल्ट माना जाएगा। तो ये देखो, डिफॉल्ट एक्सेस लिखा है, इसको हम लोग कह देते हैं कि ये पब्लिक है, लेकिन ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर माना जाता है। तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू ए बी में प्रोवाइड कराई गई, ए बी भी हमारा प्राइवेट है। ओके, अब यहाँ पे शो नाम के फंक्शन के अंदर ए बी हम प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में कोई एक ही वैल्यू थी, वो ए बी में प्रोवाइड करा दी थी। अब यहाँ पर आपका एक फंक्शन बनाया गया क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम का, उसमें एक ये बना दिया गया, क्या ऑब्जेक्ट बना दिया गया, एक्सेस ओबीजे इक्वल टू न्यू एक्सेस, और इसमें 5 और 6 भेज दिए गए। अब क्योंकि दो पैरामीटर भेजे गए हैं बच्चों, तो दो पैरामीटर ढूंढते हुए दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा वो, तो ये एक्स और वाई इसमें चला जाएगा, और यहां से ये ए और बी में प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके बाद जो है, अब ओबीजे डॉट शो कर दिया गया है, तो शो का मतलब यहाँ पे शो पे आएगा और ए और बी को प्रिंट कराए। तो अब आपके हिसाब से क्या है कि ये आपका फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये प्राइवेट टाइप का था, तो क्या ये शो वाले इसके अंदर ए बी अपनी वैल्यू प्रिंट करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये आपको समझना है। और या आपका ये वाला जो कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ये अपना रोल अदा कर देगा वहां पर कि ए और बी में सेम वैल्यू, तो ये आप यहाँ पर देख के ही पता कर पाओगे, ठीक है। और बाकी अभी जो हम लोगों ने फीचर्स डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से ही आंसर आएगा। ओके, अब यहाँ पे ये तो 3 फंक्शन बना दिए गए। अब ये हम लोग चाहें तो ये पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन वाला जो है, ये आप सेम क्लास में यहीं पर ये वाला इसका जहां पर क्रिएट ऑब्जेक्ट वाला जो है फंक्शन क्लोज हुआ है, उसी के अंदर आप बना लीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये 12th में है मेथड कि आप दूसरी क्लास एक नई बना सकते हो, जैसे मेन क्लास बना दी और उसके अंदर आप पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन फंक्शन बनाओ, तो ऐसे बनाया जा सकता है।
तो देखो यहाँ पर क्या किया, ये कमेंट लाइन में देखो यहाँ पे बंद कर दिया गया है, एक्सेस ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एक्सेस, इसमें भी दो पैरामीटर भेज दिए गए और यहाँ बता दिया गया कमेंट लाइन में कि एरर कंस्ट्रक्टर हैज प्राइवेट। अब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम किसी दूसरी क्लास से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। तो क्लास का ऑब्जेक्ट तो हमने सही बनाया है, लेकिन ये आपका फंक्शन कहाँ बनाया गया है, किसी नई क्लास में बनाया गया है। तो अगर आप किसी नई क्लास में ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, वो एरर दिखाएगा। जबकि देखो सेम क्लास में जो बनाया गया ये वाला एक्सेस, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में बनाया गया है तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट एरर शो करेगा, ये बता दिया गया। उसके बाद जो है क्रिएट ऑब्जेक्ट नाम का, अब देखो क्लास के नाम से ये एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस नाम की क्लास है और डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो एक्सेस क्या स्टैटिक टाइप का बनाया गया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बनाया गया है। हमने लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को स्टैटिक टाइप का बना देते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए क्लास का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सॉरी वो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, क्लास के नाम से एक्सेस हो जाता है। तो यहां पर स्टैटिक लगाया गया है। तो ये अब देखो ये बना दिया गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्सेस डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी और ये अपने इस वाले उस पे जाएगा, क्रिएट ऑब्जेक्ट पे जाएगा, यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ठीक है। और क्रिएट ऑब्जेक्ट पे जाकर अब यहाँ ये आपका जो है इसी क्लास का फंक्शन है और डिफॉल्ट माना जा रहा है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और 5 6 यहां से भेजा जा रहा है। तो ये प्राइवेट वाले फंक्शन कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, तो ये कॉल कर लेगा और 5 6 यहां आ जाएगा और यहां से ए में 5 और बी में 6 चला जाएगा। फिर वापस यहां लौट के आए, अब ओबीजे शो कर दिया तो शो में 5 और 6 प्रिंट भी हो जाएगा। उसके बाद अब नीचे आए, अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बनाकर उसको दूसरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस करने की कोशिश की। कौन सा, दूसरे फंक्शन को जो क्रिएट ऑब्जेक्ट वाला था, उसका सॉरी दूसरा कंस्ट्रक्टर जो था जिसमें जिसको हम डिफॉल्ट कह रहे थे, किसको, इसको डिफॉल्ट कह रहे थे, ठीक है। तो अब इसको एक्सेस करेंगे तो क्या एरर आएगी, इसको समझ लीजिए। करेक्ट एज द डिफॉल्ट एक्सेस वर्जन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, यानी यहां पे कोई एरर नहीं आएगी। किसमें, जो डिफॉल्ट टाइप का कंस्ट्रक्टर था उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर आप एक्सेस कर रहे हो कंस्ट्रक्टर को तो कोई एरर नहीं आई। लेकिन प्राइवेट वाला जो कंस्ट्रक्टर था उसको आपने यहां से कॉल करने की कोशिश की तो एरर आई, उसको नहीं कॉल किया जा सकता। अब अपने शब्दों में हम बताएंगे। तो ये क्या होगा, ये यहां से 7 लेके जाएगा एक पैरामीटर के हिसाब से और 7 आपको इसमें प्रोवाइड करा देगा और ए और बी में 7 स्टोर करवा देगा। और फिर वापस लौटे हम लोग, हाँ वापस लौटे और कुछ खास कराया नहीं गया। तो इस प्रोग्राम में बस ये दिखाया गया था, समझ लीजिएगा ध्यान से, कि एक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट टाइप का बनाया गया और एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट टाइप का बनाया गया। अब वो कह रहे हैं कि प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर कैसे भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। अभी हम लोगों ने वहां फिल इन वो वाले पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो उसमें बताया गया था प्राइवेट कंस्ट्रक्टर या प्राइवेट फंक्शन अपनी ही क्लास के मेंबर फंक्शन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो अपनी ही क्लास के मेंबर फंक्शन कौन सा है, ये क्रिएट ऑब्जेक्ट इसी क्लास का है। तो इसके अंदर हमने ये एक्सेस कॉल किया तो ये प्राइवेट वाला कंस्ट्रक्टर यहां से कॉल हो जा रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर यहां से कॉल हो जा रहा है। लेकिन किसी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते और जो डिफॉल्ट वाला है उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये दूसरी क्लास से कॉल हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इनहेरिटेंस, विच कीवर्ड इज यूज टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस। तो हम लोगों ने अभी देखा था एक्सटेंड कीवर्ड यूज होता है, वहां पे वो गलत आंसर था ना, याद आ गया होगा आपको, प्राइवेट लिखा था। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म वेयर इन अ न्यू क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। द एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज टू इंप्लीमेंट इनहेरिटेंस, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है व्हाट इज अ पैकेज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। पैकेज क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो अ पैकेज इज अ नेम स्पेस दैट organizes
a set of related pre-compiled classes and interfaces into folders। यानी कि क्या होता है कि जब आप पैकेज बनाते हो तो उसका एक ये मैनुअली थोड़ा सा कर लेते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और एक कोई पैकेज बनाते हैं। उस पैकेज के अंदर जो प्रीडिफाइंड क्लास पहले से बनी हुई है, जैसे कि मैथ क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, या कोई और बहुत सारे पैकेज होते हैं उनकी क्लासेस हैं, उनको हम उस पैकेज के अंदर बंद कर दें और उसके बाद उस फाइल को सेव कर दें। अब उस पैकेज को जैसे यूटिल पैकेज अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हो, ऐसे वो पैकेज भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हो। और उस पैकेज के अंदर जो भी प्रीडिफाइंड क्लासेस या प्रीडिफाइंड क्लासेस ना कह के कंपाइल्ड क्लासेस आपने उसमें जो पहले से प्रोग्राम बनाए होंगे उनकी क्लासेस को उसमें रखा गया होगा, वो आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हो। अब पैकेज बनाने के लिए आपके टॉपिक उसमें है नहीं, वैसे पैकेज बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? पैकेज कीवर्ड ही यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। पैकेज एक कीवर्ड है। तो अब ये बता दिया गया इंटरफेस इनटू अ फोल्डर, ठीक है। पैकेज आर यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, मेकिंग, सर्चिंग, लोकेटिंग एंड यूज ऑफ क्लासेस इंटरफेस। ये थोड़ा आपके लेवल से ऊपर जा रहा है, मैं समझ पा रहा हूं। प्रोवाइडिंग कंट्रोल्ड एक्सेस, प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, हैव पैकेज लेवल एक्सेस कंट्रोल। और पैकेज कैन बी कंसीडर्ड एज डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग। डेटा इनकैप्सुलेशन का ही आउटपुट है डेटा हाइडिंग। ओके, देखते हैं जो आपके लेवल के हैं वही बता दिए जाएंगे। जैसे ये बिल्कुल आपके लेवल का है, हाउ आर पैकेज क्रिएटेड इन ब्लूजे। तो जैसे क्लास आप क्रिएट करते हो, आप ब्लूजे में कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो वो जो विंडो खुल के आती है उसमें जो है बाय डिफॉल्ट क्लास वाला वो ऑप्शन टिक होता है और आप उसी को ओके कर देते हो, तो जो आपका पेज खुल के आता है उसी के अंदर आप प्रोग्राम बनाते हो, तो क्लास के लिए बाय डिफॉल्ट अपने आप क्लास लिख के आ जाता है। ऐसे वहीं पर पैकेज बनाने का भी सुविधा दी गई। नीचे साइड के ऑप्शन अगर हम लोग पढ़ें तो वो चीज दिखाई पड़ जाता है। एक बार मैं दिखा देता हूं। तो पैकेज भी बना सकते हैं। एंटर द नेम ऑफ पैकेज इन क्रिएट न्यू पैकेज डायलॉग, हिट बटन। ओके, यही चीज जो इसमें कही गई है वो मैं बता देता हूं, दिखाई देता हूं। देखिए, जब न्यू क्लास ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये वाला बॉक्स खुल के आता है, इसमें ये क्लास पहले से ही टिक होता है। आप यहाँ क्लास का नाम दे देते हो और ओके कर देते हो, ये चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपको पैकेज बनाना है, जैसे यहाँ पे क्लास है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस है, यूनिट टेस्ट है, इनम है, जावा एफएक्स क्लास है, अलग से तो इसमें कुछ नहीं दिया गया। तो आप यहाँ पे वैसे देना चाहिए था, एक बार मैं देख लेता हूँ इस साइड में, इंटरफेस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास। यहीं पे पैकेज भी दे सकते थे, किसी वर्जन में हो सकता है हो। बाकी यहाँ पे थ्योरी में जो लिखा है उसको एक बार देख लीजिए। एंटर नेम ऑफ पैकेज, और जैसे ये साफ साफ कह रहे हैं ना, न्यू पैकेज ऑप्शन पे क्लिक करके आप जाओ, जो एडिट, अच्छा हाँ, उसमें भी देख लेते हैं, एडिट मेनू में देख लेते हैं, शायद उसमें दिया गया हो। क्लास को आपने ओके कर दिया, क्लास का नाम देकर कोई भी, ये ओके कर दिया। अब इस जेड के अंदर हम लोग गए, या यहां पे जाने की जरूरत नहीं, वो कह रहा है एडिट मेनू में जाके देखो, तो एडिट मेनू में देख लो भाई। न्यू क्लास, न्यू पैकेज, बेटा यहां से पैकेज बनाते हैं। न्यू पैकेज, यहाँ पे क्लिक कर दिया, पैकेज का नाम आपने पीपीपी दे दिया, ओके कर दिया। अब ये पैकेज पीपीपी वाला बन गया है, और इसके अंदर जाकर आप पैकेज के अंदर जो भी प्रीडिफाइंड क्लासेस और फंक्शन आप रखना चाहते हो वो आप यहां पर न्यू क्लास करके जो भी नाम देना चाहें। अब आप यहां पर इस पैकेज पीपी वाले नाम के पैकेज के अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूजर डिफाइंड जो कंपाइल्ड होंगी पहले से, यहाँ पे सब कंपाइल कर लीजिए क्लासेस, सब में नो सिंटेक्स एरर आ जाए। अब ये पीपी वाला पैकेज आप जब नॉर्मल प्रोग्राम बनाओगे तो वहां पे एक्सेस कर सकते हो। अब कहने का सेंस यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि ये देखो पैकेज कीवर्ड होता है, यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मैट.sqrt हम लोग कॉल कर लेते हैं, मैट सील फ्लोर रिंट कॉल कर लेते हैं, है ना, या सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ऐसे ही फैक्टोरियल वैल्यू निकालने कोई फंक्शन है हम लोगों के पास क्या, प्रीडिफाइंड फंक्शन बच्चों? No, नो sir. सर। नहीं है। तो हम क्या करें, अपना खुद का एक पैकेज बनाएं जिसमें हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू का प्रोग्राम, यहाँ पर ये जो हमने क्लास बनाई है, ये क्लास, इसके अंदर हम लोग फैक्टोरियल वैल्यू वाला फंक्शन फैक्ट नाम से बना दें। इसके अंदर ये सब डिलीट करके अपना सीधे बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब और उसमें लूप उप चलाकर पैरामीटराइज फंक्शन बनाएंगे कि एक वैल्यू यहाँ पे आएगी जो भी हम अपने प्रोग्राम के थ्रू भेजेंगे, और ये वैल्यू यहाँ पर लूप के अंदर फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करेगी और रिटर्न कर दी जाएगी। तो ये पैकेज हम अपने प्रोग्राम में कौन कौन सा है, पीपी नाम का पैकेज बनाया ना, और उसके अंदर हम लोग फैक्ट नाम का जो है फंक्शन बना लेंगे। तो pp.fact जब कॉल करोगे तो आपका उसमें एक वैल्यू आपको भेजनी पड़ेगी, जैसे 5 भेज दिया और वो 120 रिटर्न करके अपने आप दे देगा। ये वाला इसमें लफड़ा है, लेकिन आपका सही बात उतना नहीं, सिर्फ पैकेज क्या है, उसका रोल क्या होता है, यही सारी चीजें आपकी उसमें है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कोप ऑफ वेरिएबल? तो स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब वेरिएबल की लिमिटेशन क्या है, कहां कहां वो एक्सेस हो सकता है, कहां कहां वो एक्सेस नहीं हो सकता है, विजिबिलिटी उसकी क्या होगी। तो किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल या फंक्शन अपनी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, यानी उसका स्कोप। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल का पूछ रहा है, तो दो तरीके हो गया, क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया तो पूरी क्लास में वो एक्सेसिबल होगा, उसका स्कोप पूरी क्लास होगी। और किसी फंक्शन के अंदर यानी मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया तो उसका स्कोप सिर्फ वो मेथड का कर्ली ब्रैकेट होगा। द स्कोप, ये वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ वेरिएबल। The scope of variable is defined as the extent of program code within which the variable can be accessed or declared or worked with. वेरिएबल जिस जगह पर डिक्लेयर किया गया वो उसी के कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, उससे बाहर नहीं जा पाएगा, यही उसका स्कोप होता है। तो अगर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया क्लास के कर्ली ब्रैकेट में, तो पूरी क्लास में एक्सेस होगा। अगर क्लास के ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें तो वो पूरे पैकेज में यानी कि होल क्लास में एक्सेस हो पाएगा, ऐसे करके यहाँ पे कहा जा रहा है। और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे तो वो उसका स्कोप सिर्फ अपना फंक्शन बॉडी ही होगा। व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्गुमेंट वेरिएबल? आर्गुमेंट वेरिएबल जानते हो बच्चों कौन से होते हैं? आर्गुमेंट वेरिएबल जानते हो? अरे कोई भी फंक्शन बनाते हो पैरामीटराइज, वॉइड, ट्रू फॉर बूलियन। नहीं, आर्गुमेंट वेरिएबल्स की बात की जा रही। तो आपने वॉइड कैल्क बनाया, ठीक है, और इसमें आपने इंट ए दे दिया। तो ये जो पैरामीटराइज आर्गुमेंट होते हैं ना, पैरामीटराइज, ये फॉर्मल पैरामीटर कह लीजिए इसको, फॉर्मल पैरामीटर में जो वेरिएबल दिए होते हैं उसी को आर्गुमेंट वेरिएबल बोलते हैं। देखो, एक हो गया आपका जब कोई क्लास बनाते हो, कुछ वेरिएबल्स के बारे में बता दे रहे हैं, जब क्लास बनाते हो एक्स जेड मान लीजिए, और इसके अंदर आपने इंट ए लिया, और एक है स्टैटिक इंट बी लिया, और ये मान लीजिए एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है, ए मैंने यहां लिख रखा है, और एक आप यहां पर इंट जेड ले लो। अब बताओ ये इंट एक्स को क्या कहेंगे बच्चों? इंट एक्स को कौन सा वेरिएबल कहा जाएगा? ये जल्दी जल्दी बताओ। Global variable. लोकल वेरिएबल। देखो ये इंट एक्स, Global. ध्यान दो, इंट एक्स और स्टैटिक इंट बी ये दोनों ग्लोबल हैं। अब इसका नाम देखो क्या है, ये जिसके जो क्लास के कर्ली ब्रैकेट के जस्ट नीचे डिक्लेयर किया जाता है जो भी वेरिएबल, तो वो सारे ग्लोबल होते हैं। ये तो एक मान लो, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या है? ये इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल कहा जाएगा। और जो ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? Static variable. क्लास वेरिएबल। Class variable. ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये क्लास वेरिएबल है, और जो किसी फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में डिक्लेयर किया जाए आर्गुमेंट उसको वेरिएबल। आर्गुमेंट वेरिएबल।
और जो किसी फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया जाए उसको Local variable. Local variable. बस इतने तरीके के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, इतने तरीके के होते हैं टोटल वेरिएबल। ठीक है, अब ये Yes, आर्गुमेंट sir. अब ये लोकल वेरिएबल हो चाहे आर्गुमेंट वेरिएबल हो, इन दोनों का स्कोप वो फंक्शन है जिसके अंदर ये डिक्लेयर किए गए। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छी चीज अभी सीखी Yes. आपने। तो यहां पर आर्गुमेंट वेरिएबल हैव देयर स्कोप लिमिटेड ओनली विद इन द मेथड और कंस्ट्रक्टर ब्लॉग मतलब वो कर्ली ब्रैकेट खुला और बंद हुआ, वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो अब क्या है, अब यहाँ पे ये थ्योरी का कंप्लीट हो गया है आपका, और ये प्रोग्राम्स चालू हो गए हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग तो आती नहीं है, बस समझने के लिए है, तो ये प्रोग्राम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। थ्योरी कंप्लीट हो गई है, और थ्योरी कोई इतनी नहीं होती है, अभी हम जो शीट तैयार करेंगे उसके हिसाब से आपको वो याद भी करनी है, तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक ही जगह पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, और इसको एक बार और रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि समय हम लोगों के पास है, बस समय है तभी जब उसका यूटिलाइजेशन कर दिया जाए, वरना खेल कूद में तो वो भी समय निकल जाएगा। मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ।